अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली टॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान गनी, और आज जिस मौजू और अनवान पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इखलाक एंड रिस्पेक्ट। अब मुझे पता है कि इखलाक एंड रिस्पेक्ट का नाम सुनते ही आप सारे, जितनी भी ऑडियंस है वो सुन रही होगी कि उस्मान भाई ये जो जिस मौजू पे आप बात करने जा रहे हैं, इखलाक और अनवान, इखलाक एंड रिस्पेक्ट, इस मौजू पे तो आप बात करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमें पता है कि इखलाक क्या होता है, हमें पता है कि रिस्पेक्ट क्या होती है, हमें पता है कि ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं अगर ज़िंदगी में ना हों, एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ, अहलो बाप के साथ, फैमिलीज़ के साथ, माँ बाप के साथ, टीचर्स के साथ, तो फिर ज़िंदगी एक किस्म की नामुकम्मल ही रहती है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप सबके लिए ये एक ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये आप सबके लिए है कि आप सबके साथ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकूं कि इखलाक और रिस्पेक्ट की एक अहमियत जितनी मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक देखी है या महसूस की है, और जितनी इखलाक और अहमियत इखलाक और रिस्पेक्ट के साथ इंसान अगर चले अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर है, वैसे ही वो अपनी कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव सोशल फैब्रिक वीव कर रहा होता है जिसके असरात ना कि सिर्फ उसके घर, उसके माशरे, बल्कि कि ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर नज़र आते हैं। अगर आप किसी भी इंसान के साथ इखलाक या रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं करेंगे या इखलाक या रिस्पेक्ट के साथ पेश नहीं आएंगे, तो आपको महसूस होगा कि वो जो रवैया आपके साथ इख्तियार कर रहा है, वो रवैया आपकी तरफ वो सिर्फ एक रिफ़्लेक्शन है, आपकी अपनी ही रिफ़्लेक्शन है। तो अगर आप किसी को कोई बात समझाना चाह रहे हैं, अगर आप किसी से कोई बात कहना चाह रहे हैं, अगर आप किसी से कोई बात मुकम्मल तरीके से करना चाह रहे हैं, और वो अगर आप उसको एक प्रॉपर इखलाक के साथ, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ दिखाएं, बताएं, तो मुझे पूरा यकीन है जो दर्जा हमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने दिया है, कि अल्लाह ताला ने हमें एक अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, कि हम इंसान जो बाकी चंद परिंद जानवर अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और हमें जो एक अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है कि ए इंसान, मैं तुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाता हूँ, मैं तुझे ज़ुबान देता हूँ बोलने के लिए, मैं तुझे कान देता हूँ सुनने के लिए, मैं तुझे आंखें देता हूँ देखने के लिए, मैं तुझे नाक देता हूँ सूंघने के लिए, और मैं तुझे बोलने की सलाहियत देता हूँ लैंग्वेज के थ्रू। तो अल्लाह ताला कुरान में ये भी लिखता है कि जो डिफरेंसेस हमने तुम्हारे दरमियान पैदा किए हैं, यानी कि जो तुम्हें डिफरेंट रंग, सूरत, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट ममालिक, डिफरेंट शहरों में बांटा हुआ है, तो वो इसलिए नहीं बांटा हुआ ताकि तुम एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर सको, ताकि तुम एक दूसरे के ऊपर फतह हासिल कर सको, ताकि तुम एक दूसरे के ऊपर बर्तरी का इजहार कर सको। वो मैंने तुमको इसलिए डिफरेंट रंग, सूरत, मुल्कों, शहरों और सड़कों और रास्ते इसलिए बनाए हैं ताकि तुम पहचान कर सको, और पहचान करने के बाद एक दूसरे के साथ इखलाक और रिस्पेक्ट के साथ सीख सको, अपना मैसेज, अपनी बात कन्वे कर सको। बचपन से ही अगर हम एक मुस्लिम ममालिक के अंदर पैदा हुए हैं, एक मुस्लिम घराने के अंदर पैदा हुए हैं, तो हमारा तो एक कल्चरल इनग्रेन है ये कि हमने इखलाक के साथ ही बात करनी है, रिस्पेक्ट के साथ ही बात करनी है। वो बेशक हमारे उस्ताद कराम हों, बेशक हमारे दोस्त हों, बेशक हमारे अहलो बाब हों, बेशक हमारे पेरेंट्स हों। लेकिन बेशतर ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब वो इखलाक और रिस्पेक्ट का जो एक पैमाना होता है वो लबरेज़ हो जाता है, और हम गुस्से की हालत के अंदर वो जो चीज़ें हमारे अंदर बचपन से हमें सिखाई जाती हैं हमारे माशरे के अंदर, हम उसको भूल जाते हैं। ये एक अलहदा बात है कि अगर आप बाहर किसी डेफिनेटली कोई गलत काम होता देख रहे हो, या फिर आपके सामने कोई गलत चीज़ हो रही हो, तो आप तब इखलाक और रिस्पेक्ट का पैमाना, या इखलाक और रिस्पेक्ट का एक जो धागा है या रस्सी है उसे छोड़कर अपने गुस्से का इजहार कर दें, या फिर उस चीज़ को रोकने के लिए एक पावरफुल एक्शन लें, तो वो हक के अंदर आ जाता है। लेकिन जब आप किसी से कोई बात करना चाह रहे हैं, किसी को कोई बात समझाना चाह रहे हैं, किसी से आपका कोई बहुत अच्छा रिलेशन है अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, तो हमेशा आप कोशिश करें कि आप इखलाक और एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह के उनके साथ बात करें, उन्हें बात समझाएं, क्योंकि वो भी आपके करीबी दोस्त, आपके करीबी रिश्तेदार हैं। अल्लाह ताला ने उनको भी पाकिस्तान के अंदर हम आम तौर पे उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, हमारी कौमी ज़ुबान है, पंजाब के अंदर हम पंजाबी बोलते हैं। तो अगर आप उन्हें बात समझा सकते हैं कि अखलाक रिस्पेक्ट के साथ, तो यकीन करें कि जो अगला बंदा है वो उसको ना कि सिर्फ पॉजिटिवली रिसीव करेगा, बल्कि कि उस पर अमल दरामद भी करेगा। हाँ, कुछ इंसान ज़रूर होते हैं जो कि उस इखलाक और उस रिस्पेक्ट को रिफ़्लेक्ट बैक नहीं करते, तो इंसान उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकता है। लेकिन हमें एहसास करना चाहिए, जो कि पढ़ी लिखी हमारी क्लास है, जो कि हमारी एजुकेशन एलीट
کلاس ہے اس کے اندر اس کلاس کو سب سے پہلے یہ 2 ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر انسٹال کر لینا چاہیے، اور ان 2 ایٹریبیوٹس کے ساتھ ساتھ جو کہ اخلاق اور رسپیکٹ ہے وہ اپنے اندر ہمیشہ رکھنے چاہیے۔ اگر آپ ایک بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کسی انڈیویجول کے ساتھ ایک اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو وہ نہ کہ صرف آپ کی بات سنے گا سمجھے گا بلکہ کہ اس پہ عمل درآمد بھی کرے گا۔ ہم جتنے بھی سیاسی شخصیات کو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، آج کل عوام دیکھ رہی ہے، الیکشن قریب آ رہے ہیں، تو ہمارا زیادہ تر رجحان اس انسان کی طرف جاتا ہے جس کے پاس ایک اچھا اخلاق ہو، جو کہ ایک رسپیکٹفلی طریقے سے اپنی بات نہ کہ صرف سمجھا سکے بتا سکے بلکہ کہ اس پہ قائم بھی رہے۔ تو رسپیکٹ اور اخلاق 2 ایک ایسے ایٹریبیوٹ ہیں جو کہ ہمیں اسکولس میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، جس کا درس ہمیں علامہ محمد اقبال نے بھی دیا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عربیہ کے ملک کے علاقے عرب کے علاقے کے اندر آئے تو اس وقت جو لوگ تھے وہ اندھیرے میں رہ رہے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان کے درمیان نہ اخلاق تھا، نہ وہ ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرتے تھے، ڈفرینٹ قبائل تھے، ہر قبائل کا جو سردار تھا وہ اپنی سرداری کے نشے میں رہتا تھا، دولت کے نشے میں رہتا تھا، اس کو اچھائی اور برائی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے لوگوں کو اخلاق سکھایا، بہت ساری اور بھی باتیں سکھائیں، انکاؤنٹیبل باتیں سکھائیں بتائیں، جن کا ذکر ہم اپنی آنے والی ایپیسوڈ میں ضرور کریں گے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ کسی نہ کسی دن موت نے تو ضرور آنا ہے، تو اس دنیا کے اندر اگر آپ کا اخلاق، بے شک انسان چھوٹا ہو، بے شک کوئی انسان بڑا ہو، اگر آپ کا اخلاق چھوٹوں کے ساتھ اچھا ہے، اگر آپ کا اخلاق آپ کے بڑوں کے ساتھ اچھا ہے، اگر آپ کا اخلاق غریب انسان کے ساتھ اچھا ہے، اگر آپ کا اخلاق ایک امیر انسان کے ساتھ اچھا ہے، تو آپ کو نہ کہ صرف اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا بلکہ کہ اس دنیا میں آپ کے جانے کے بعد بھی، آپ کے مرحوم ہونے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ تو اخلاق ایک ایسی ڈوری ہے جس کو انسان کو ہمیشہ تھام کے رکھنا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اخلاق سے بات کرنی چاہیے، بے شک وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ ہاں، جو غلط بات ہے وہ غلط رہتی ہے اور جو صحیح بات ہے وہ صحیح رہتی ہے، حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اہتمام کرتا ہوں، آپ سب سے ملاقات ہوگی ڈیلی ٹاکس کے اگلے ایپیسوڈ کے اندر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور موضوع پہ بات کریں تو آپ ضرور ہمیں اپنے رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کریں، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، لائک کا بٹن دبائیں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔